हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 4, जिसका सेशन है 23 से 27। उसके लिए यह बैच रामबाण साबित होगा। इसमें हम आप लोग को बताए थे ग्रुप के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट, परिभाषा, उसी पर बेस क्वेश्चन बता रहे थे। आज भी हम आप लोग को ग्रुप थ्योरी पर ही क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एक सेट है, वह रेशनल नंबर का सेट है। रेशनल नंबर का मतलब होता परिमेय संख्या। हम जानते थे सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता। तो क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन करा हम लोग का, प्रूफ दैट द set of non-zero rational नंबर। नॉन जीरो का मतलब जीरो छोड़कर, जीरो नहीं है बाबू, है ना। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करा हम लोग का कि कोई भी एक सेट है, वह रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। देखिए वह जो परिमेय संख्या है वह नॉन जीरो है। जनरली रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहां से मान लेते हैं कि लेट कैपिटल क्यू बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। कितना सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे, कह रहा है कि हम मान लेते हैं क्यू कोई भी एक सेट है, वह रेशनल नंबर का सेट। देखिए जो भी रेशनल नंबर है वह नॉन जीरो है। तो हम जानते थे बाबू सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकते। तो यहाँ से आप मान सकते हो दैट इज यह क्यू बराबर यह एक सेट है जीरो छोड़ के। तो जीरो छोड़ के मान लेते हैं प्लस माइनस वन, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 2/3। फिर आप प्लस माइनस 2 भी ले सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको कि नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या। तो यह हम एक रियल नंबर ले लिया 2/1, वह भी परिमेय संख्या नहीं पूछे तो ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ तो क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। कह रहा है कि Q कोई भी एक सेट है रेशनल नंबर का। तो इस तरह से मान लेते हैं अंत में, नहीं तो A/B, B/C, C/D कुछ भी मान सकते हो। यह एक सेट है। तो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ से, देन वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ Q is a group under multiplication। बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा है बाबू, खाली लैंग्वेज है ये।
बुआ जब यह ग्रुप है जब यह ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करेगा। सचिन तो आप यहां लिख भी सकते हो बाबू, पहला नंबर क्लाउजर लॉ। क्लाउजर लॉ का थ्योरी यही ना पढ़े थे। इफ मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है क्यू का, तब देन ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट क्यू का। दैट इज तो ए का मान इसी में से कुछ मान लो 1/2 और बी का मान लो 1/3, यह भी एलिमेंट है क्यू का। तब यहां से कहेंगे देन दोनों को गुना कर दो 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/6 एल्सो एलिमेंट क्यू का। तो क्लाउजर लॉ इज सेटिस्फाइड। इसलिए यहां से कहेंगे सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाइड या सेटिस्फाइड। आराम से बना सकते हो बाबू, खाली परिभाषा जानते हो अब मालूम चल गया कि यह ग्रुप का क्वेश्चन है, ग्रुप का परिभाषा लिख देना अमित। चलिए सेकंड नंबर यहां पर क्या लेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम यही ना पढ़े थे थ्योरी में, इफ मान लो ए बी और सी अगर एलिमेंट है क्यू का, तो देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी होना चाहिए। अब बताइए ना, अपने से कुछ मान लो, ए का मान लो 1/2, बी का मान लो 1/3, सी का मान लो 2/3। यह सब एलिमेंट है क्यू का, तो देन इसके अनुसार कितना जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/3 बराबर 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/3। जब इसको सॉल्व करो 2 कट न गए, इसका मान कितना जाएगा 1/9 बराबर है 1/9। यह सही हो गया, व्हिच इज ट्रू, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है। इसलिए यहां से कहेंगे सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड। यह एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई कर गया। पहला ही क्वेश्चन है बाबू, इसके बाद लिख लीजिएगा। मतलब थ्योरी जरूर दी देना, परिभाषा एग्जाम्पल से सेट कर देंगे। चलिए तीसरा लॉ यहां पर क्या था बाबू, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी में यही ना पढ़ते आप कि इफ मान लो ए एलिमेंट है क्यू का और ई एक क्वेश्चन में लिखा हुआ अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो ई का मान 1 और 1 भी एक रेशनल नंबर हो सकता, तो मान लो यह 1 भी एलिमेंट है क्यू का, तो दोनों को गुना करेंगे तो ए इंटू 1 बराबर ए होना चाहिए। तो अब बताइए ना, दैट इज ए का मान कुछ मान लो 1/2 एलिमेंट है क्यू का और 1 एलिमेंट है क्यू का, दोनों को गुना करेंगे तो 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। यह भी सेटिस्फाई कर दिया, कुछ ले सकते ना। हाँ तो ई का मान तो हमेशा 1 लेना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट में थ्योरी कैसे लिखा था। इसलिए यहां से कहेंगे सो आइडेंटिटी लॉ इज वेरीफाइड। जो किताब आप पढ़ रहे हो ना मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी, एमएससी तक पढ़ना था पूरा विस्तार में। लैंग्वेज है लेकिन कितना आसान लग रहा है हम लोग को।
अब चौथा लॉ था यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। तो इनवर्स रिजल्ट होना चाहिए 1, ताकि गुना का केस है। तो हम मान लेते हैं बाबू, इफ अगर यह ए एलिमेंट है क्यू का, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, यानी यह 1/a भी एलिमेंट है क्यू का, तो दोनों को गुना करेंगे a इंटू 1/a या a इंटू ए इनवर्स, इसका मान 1 होना चाहिए, और 1 आल्सो एलिमेंट क्यू का। तो अब बताइए, अब कुछ मान लो 2/3 ही एलिमेंट मान लो क्यू का, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2/3 यानी 3/2। जब पलट देंगे इसका मतलब यह होगा ना 1/2/3, इसी को ना लिखेंगे 3/2 आल्सो एलिमेंट क्यू का, दोनों को गुना करेंगे, यह हो जाएगा 2/3 इंटू 3/2 का मान 1 और 1 आल्सो एलिमेंट क्यू का। इसलिए यह भी लॉ पालन कर गया। वैसे भी जब प्रूफ करना है राम रतन, तो 100% प्रूफ हो ही जाता है, लेकिन उसको लंबा बनाना है आपको। थ्योरी परिभाषा लिख देना, ग्रुप है तो ग्रुप का परिभाषा लिख दो, ये परिभाषा न होले। तो यह भी लॉ पालन कर गया। यहां से क्या कहेंगे, सो इनवर्स लॉ इज वेरीफाइड। जब यह इनवर्स लॉ भी वेरीफाई कर गया, तो जितने लॉ है ग्रुप का सब लॉ को पालन किया। तो यहां से कह सकते हो आप 10 इस प्रकार, 10 ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, 10 ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ग्रुप के जो भी लॉ है सभी लॉ को पालन कर गया। तब यहां से कह सकते आप हैंस या क्यू इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बन गया क्वेश्चन। ए प्लस होगा, गुना होगा। हो गया बुआ। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बुआ आपको हमने बताया क्वेश्चन कि 1 का क्यूब रूट, 1 का 4th रूट, यहां करा 1 का nth रूट, 1 का nth रूट, उससे जो एक सेट बनेगा क्या वह ग्रुप होगा, क्या वह एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लिखा जाए प्रूफ दैट द प्रूफ
that the nth roots prove that the nth roots of unity form a group under multiplication. मोस्ट VBI क्वेश्चन है बाबू। करा 1 का nth रूट, उससे जो वैल्यू आएगा तब वह जो सेट होगा क्या वह ग्रुप होगा या एबेलियन ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लिक। अरे यार ग्रुप या एबेलियन क्वेश्चन में रहेगा, एबेलियन हो तो 5 गो लो, हम थोड़ी करें कि ग्रुप एबेलियन हो जाएगा। ग्रुप हो या एबेलियन ग्रुप हो, तो बताओ यह क्वेश्चन आपने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, जब त्रिकोणमिति पढ़ाए थे पहला चैप्टर डी-माइवर्स थ्योरम, तो 1 का बी चैप्टर में पढ़ाए थे 1 का nth डी-माइवर्स थ्योरम, यूरस फार्मूला, कॉसे रियल पार्ट साइन ए इमेजिनरी पार्ट, ई के पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम प्रयास कर रहे हैं इसी को उस तरह से बनावे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। चलो हम यहां से मान लेते हैं बुआ कि लेट x बराबर 1 का nth रूट। बुआ रे हम जानते थे सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता, तो 1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस आई इंटू 0 के पावर 1/n। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बोले? हाँ, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता। कॉस रियल पार्ट साइन इमेजिनरी पार्ट, तो कॉस में सोचो 1 कितने डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री प्लस आई इंटू साइन 0 डिग्री के पावर 1/n। अब एंगल दो प्रकार का, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू और 2n पाई जोड़ देंगे तो जनरल वैल्यू। जो भी एंगल, यहाँ n पहले से दिया है तो n की जगह हम मान लेते हैं r, तो यह हो जाएगा cos 2r पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस 0 का होल पावर 1/n। बड़ा सिंपल तरीका से बता रहे, लिखा जाए जनरल वैल्यू में लिया। लिखेंगे वही लिखेंगे, अरे n वैल्यू ना है, n थ्रू से n गो मान आएगा ना, 3 गो 4 गो तो हम अंक में वैसे बना लिए। हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको 2r पाई प्लस 0 डिग्री, 0 किसी संख्या में जोड़े तो दैट संख्या। इस समय 1 मिनट बाबू। बुआ अब डी-माइवर्स थ्योरम पावर एंगल में गुना होगा। बुआ डी-माइवर्स थ्योरम कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n है, जो भी पावर होगा एंगल में गुना होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। याद कीजिए, हाँ उसी फॉर्म में लाएंगे, तो यह हो जाएगा cos 2r पाई बटे n प्लस आई साइन 2r पाई बाई n। यूरोस फॉर्मूला से लाएंगे इसको, तो cos थीटा प्लस आई साइन e के पावर आई थीटा, तो यह हो जाएगा e के पावर आई 2r पाई बाई n। जनरल वैल्यू आ गया।
यहाँ से आप कह सकते हो 4 कि आर का मान अगर 0 से शुरुआत करोगे, अगर आर का मान 0 से शुरुआत करेंगे तो एक कम लेना पड़ेगा पावर। नहीं समझे? हम आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाए थे कि 1 का 1/7 रूट, तो जब वैल्यू निकालते 7 को रूट ना होगा तो 0 से शुरुआत करते 6 तक वैल्यू लेते थे एन का मान। अगर यहाँ 1 से शुरुआत करेंगे तो एन तक लेंगे, और 0 से लेंगे तो n-1 तक लेंगे। क्या कुछ भी ले सकते हो? चलो आप यहाँ पर ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले, तो कहाँ तक लेंगे? n तक लेंगे। तो इससे जो यह एक सेट बना, तो कुछ में वैल्यू ले सकते हो। चलिए लिखिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी सब है। बुआ अब हम यहां से मान लेते हैं कि लेट m be the set of nth roots of unit। कहने का मतलब m हम एक सेट मान लिया, जो 1 का nth रूट है, जो वैल्यू आया उससे हम एक सेट मान लिया। तो अब आप सोचिए इसीलिए अगर यहां से लेंगे तो m बराबर यह एक सेट। अगर मान लेते हैं अगर 0 से शुरुआत करते हैं तो आप n तक लेते हैं, n-1 तक लेते हैं, मतलब बहुत सा वैल्यू आ सकता। लीजिए ना, आप 0 से शुरुआत करेंगे, अगर मान लो 0 से शुरुआत करते हैं यहाँ n-1 तक लेंगे तब ना n को रूट आएगा। बुआ जब हम r का मान यहाँ 0 दे दिया तो cos 0 प्लस i sin 0, तो e तो cos 0 1 और sin 0 0, तो इसका वैल्यू 1, या e के पावर इसमें देंगे वैल्यू तो e के पावर 0, इसी में वैल्यू ना, तो e के पावर 0 1। अगर हम r का मान 1 देते हो, r का मान 1 देंगे तो जगह e के पावर i 2 पाई बाई n। अगर हम 2 देंगे तो जगह e के पावर i 4 पाई बाई n। इस तरह से बहुत सा वैल्यू आएगा, निगेटिव भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो यह एक सेट है। अब कह रहा था क्या यह ग्रुप है? तो जब ग्रुप है, जब यह ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करना चाहिए। सचिन जब यह ग्रुप होगा तो 4 लॉ को पालन करना चाहिए। तो यहां से क्या लेंगे हम लोग? पहला लॉ हो गया क्लाउजर लॉ। क्लाउजर लॉ में ही नहीं पढ़े, मान लेते हैं कि इफ मान लिया कि a और b अगर एलिमेंट है m का, दोनों को गुना करेंगे तो a इंटू बी एल्सो एलिमेंट m का। तो कुछ मान लो ना, हम मान लेते e के पावर i 2 पाई बाई n और e के पावर i 4 पाई बाई n एलिमेंट इस सेट m का। तो अगर दोनों को गुना करेंगे यहाँ पर तो e के पावर i 2 पाई बाई n इंटू e के पावर i 4 पाई बाई n। बुआ बेस बराबर है, गुना में पावर जुट जाएगा, तो e के पावर इतना प्लस इतना, ये जगह e के पावर i 6 पाई बाई n एल्सो एलिमेंट m का। यानी पालन कर गया क्लाउजर लॉ।
इस समय लेता हुआ क्लाउजल लॉ के बाद यहाँ पर लेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का ही ना थ्योरी पढ़े थे आप कि इफ मान लिया ए बी और सी अगर एलिमेंट है एम का तो देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर हो जाए ए इंटू बी इंटू सी। तीन गो एलिमेंट इसी में से कुछ हो मान लो कर लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा। क्लाउजल लॉ के बाद एसोसिएटिव के बाद यहाँ पर लिया था आपने एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से क्या पढ़े थे आप, इफ ए अगर एलिमेंट है एम का और ई का मान 1 एल्सो एलिमेंट एम का तो कहेंगे देन ए इंटू 1 बराबर ए। यह भी पालन कर जाएगा। कुछ मानो ना ई के पावर आई 2 पाई बाय एन एलिमेंट है एम का 1 भी एलिमेंट है एम का, दोनों को गुना करोगे तो ई के पावर आई 2 पाई बाय एन इंटू 1 बराबर हो गया ई के पावर आई 2 पाई बाय एन एल्सो एलिमेंट एम का। अब एक आ गया यहाँ पर एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए हुआ। हम अगर यहाँ से ये ना कहते थ्योरी में कि इफ अगर ए एलिमेंट है एम का तो 1 बाय ए भी एलिमेंट एम का, तब ना दोनों को गुना करेंगे ए इंटू 1 बाय ए का मान 1 एल्सो एलिमेंट एम का। यहाँ कुछ हो मान ले आप कि ई के पावर आई 2 पाई बाय एन एलिमेंट एम का, तो इसका हो जाएगा 1 बाय ई के पावर आई 2 पाई बाय एन। घातांक इसको ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। यह भी तो एलिमेंट होगा ना, है ना। तो यह भी एलिमेंट है एम का, दोनों को गुना करोगे तो ई के पावर आई 2 पाई बाय एन 1 बाय ई के पावर आई 2 पाई बाय एन का मान 1 एल्सो एलिमेंट एम का। यानी सभी लॉ को पालन कर गया। यहां से लिखेंगे 10 ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड in a group अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप के सभी लॉ को यह पालन कर गया। जब यह सभी लॉ को पालन कर गया तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यह जो एक सेट है एम या जो भी सेट माने हो वह ग्रुप है। तब यहाँ से हम लोग कहेंगे तो यहां से कहेंगे सो द सेट एम इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हो गया आंसर।
हाँ, बोल देते हैं, करवा लें। हो गया। क्लास है आज, क्लास है। आए तो एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, देखते हैं बना के, बने बहुत अच्छा क्वेश्चन। आए देखो क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन करा बाबू। प्रूफ दैट द सेट, मान लो एस कोई भी एक सेट है, सेट एस ऑफ मैट्रिस, मतलब यह एस जो एक सेट है ना, यह मैट्रिक्स का सेट, और यह मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ, यह ए थीटा या ए ज्यादा अच्छा रहेगा कि ए अल्फा बराबर यह एक मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का, कॉस अल्फा, मतलब ऐसा ही लेना आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यह है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कॉस अल्फा यहाँ पर दिया हुआ हो, अल्फा इज ए रियल नंबर, जहां अल्फा है ना यह एक रियल नंबर, अल्फा का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, जो भी रहे। तब करा फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बउआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा यह एक मैट्रिक्स का सेट, यह ए अल्फा है बाबू, यहाँ जो अल्फा लिखा है एंगल है कोसाइन का, अगर यहाँ बीटा लेते हैं तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। करा यह एक मैट्रिक्स का सेट है, यह जो एक मैट्रिक्स का सेट है इसको एस मान लिए, तो क्या करा कि वह ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को गुना करोगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो गिनती में समान होना चाहिए, वो तो एक सेट मान लेना, इसी तरह से लेना है मैट्रिक्स का सेट, ए अल्फा ए बीटा ए गामा, बट यह एक मैट्रिक्स का सेट है, तो प्रूफ करना है कि यह एक ग्रुप है। अरे यार प्रूफ कर देंगे तो क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, होमवर्क में नहीं बनेगा तो हम है ना एक क्लास और लगेगा आपको, हिंट कर देते हैं, समझा देते हैं, एक क्लास अभी और लगेगा आपको ग्रुप में, जितने क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन रह गया बाकी, तो पूरा ग्रुप आप सीख गए। इसके बाद प्रॉपर्टीज बताएंगे ग्रुप पर, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ रहे हैं, आपको दे रहे हैं होमवर्क में बनाने के लिए। क्वेश्चन लिख लिए। अब मान लेते हैं कि आपने कहा कि अच्छा करेंगे तुरंत। देखो यहां से क्या कर रहा है कि
आंसर हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं, यह एस बराबर यह एक सेट है, मैट्रिक्स का सेट हो गया, मान लो ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, इस तरह से यह एक मैट्रिक्स का सेट। तो अब तुम बताओ, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर अगर यह ए अल्फा है तो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो मान लो अगर यहाँ ए बीटा लिया तो यह मैट्रिक्स हो जाएगा आपका कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, नहीं बाबू, साइन बीटा और कॉस बीटा। और जब दो मैट्रिक्स को गुना करोगे क्लाउजल लॉ में, ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो आराम से गुना करोगे तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ना इसी फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कॉस ही होना चाहिए, ये माइनस साइन ही होना चाहिए, एंगल यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाए, कुछ भी हो। अगर अल्फा यहाँ रियल नंबर, तो अल्फा प्लस बीटा सब रियल नंबर होगी, दो रियल नंबर का सम एक रियल नंबर होगा, मतलब गुना करने के बाद भी जो मैट्रिक्स बनेगा ना इसी फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कॉसे होना चाहिए, साइने होना चाहिए, तो सभी लॉ को पालन कर जाएगा। आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, देखेंगे बना के, नहीं बनेगा तो फिर हम है, ठीक ना। यानी कल भर आपको ग्रुप का प्रॉब्लम बताएंगे, कल के बाद चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, यानी सरस्वती पूजा से पहले आपको ग्रुप खत्म कर देंगे, पूरा ग्रुप थ्योरी खत्म नहीं होगा, मतलब ग्रुप एबेलियन ग्रुप का अच्छी तरह प्रॉपर्टीज कंडीशन सीख जाएंगे। और जब किताब खरीदेंगे, मार्केट में किताब आएगा, अभी नहीं आया है, तो 100% क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए बाबू।